नो आई शैल डिस्कस अल्केन्स के जलने का अमल, बर्निंग ऑफ अल्केन। तो जलने के अमल के लिए हमें जो जरूरी चीज है वो कौन कौन सी है? वो एक ही चीज है, हवा या ऑक्सीजन। हवा या ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। और ये याद रखें कि जब भी कोई चीज जलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और हरारत खारिज होती है। जब हम अल्कीन को जलाएंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा और साथ में बहुत ज्यादा हरारत भी खारिज होगी। अब ये कंडीशन दो कंडीशन पे काम करता है। ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मिकदार, अगर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा मिकदार है तो फिर तो हमें यही प्रोडक्ट मिलेंगे जो ऊपर लिखे हैं। सबसे जो सिंपलेस्ट अल्केन है वो हमारे पास है मीथेन, सुई गैस या मार्श गैस। लेकिन इसकी बर्निंग करते हैं CH4 प्लस O2 आफ्टर रिएक्शन, CO2 प्लस H2O प्लस हरारत। अब पहले मसावात को बैलेंस कर लें। इस तरफ देखेंगे कार्बन के कितने आइटम हैं? एक। राइट साइड पे एक, ये बैलेंस। हाइड्रोजन के आइटम देखें, इस साइड पे 4, उस साइड पे 2, तो इधर हम 2 लगा लेते हैं। 2 और 2, 2 उधर 2, 4। अब ऑक्सीजन के इधर 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन ये भी 2 है तो 4 है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये अब बैलेंस हो गया। अब ये जो हरारत खारिज हो गया, यहाँ से एक आपका पॉइंट बनता है। उन रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जिनमें बहुत ज्यादा हरारत खारिज हो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे एक क्वेश्चन बनेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के वाले से कि अल्केन्स को फ्यूल के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जब भी अल्केन को बर्न करते हैं तो हमारे पास हरारत की बहुत ज्यादा मिकदार बन जाती है। हमें हरारत बहुत ज्यादा मिकदार में मिलती है। इस हरारत को हम इस्तेमाल कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, खास तौर पर ये जो बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, सीमेंट इंडस्ट्री कह लें, टायर इंडस्ट्री कह लें, इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर, इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर। अच्छा, गाड़ी अगर हो तो गाड़ियों के इंजन में, गाड़ियों के इंजन में। अच्छा जी, एक और मजे वाली बात कि घर में भी इसको इस्तेमाल करते हैं सुई गैस को, तो वो कौन सी होती है? घरेलू चूल्हों में, जहां पे आप खाना पकाते हैं। घरेलू चूल्हों में खाना पकाने के लिए, चले ये भी खाना पकाने के लिए। एक और, क्या आपने सर्दियों में घर के अंदर हीटर इस्तेमाल करते हैं तो आप लिख सकते हैं हीटरों में। तो ये 3-4 बातें हैं, इसके अलावा और भी जगहों में इस्तेमाल होती है। तो हम कह सकते हैं कि अल्केन्स जो है वो फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। अब हम बढ़ेंगे ऑक्सीजन की कम मिकदार। जब ऑक्सीजन की कम मिकदार होगी तो जब अल्केन जलेंगे तो उसमें हमारे जो ऊपर वाले प्रोडक्ट हैं वो नहीं बनेंगे, बल्कि कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ब्लैक और पानी। अब इसमें सब आपको पहले बैलेंस कर लें। इस साइड पे कार्बन के कितने आइटम है? 1। राइट साइड पे 2, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे। अब हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई में 4, 8। इस तरफ 2 है तो यहाँ पे लगेगा 4। अब ऑक्सीजन के देखें, यहाँ पे 2 है, उधर 4 और 1 5 है। 2 और 5, हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और इधर हम 2 से करते हैं। अब देखिए कितने हो गए? कार्बन के 2
कार्बन के 3। अब इधर अगर 3 लगाएं तो फिर कितने होंगे, कार्बन के 3, कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये 3 4 बार 12, और इधर ये 8 है तो ये 4 हटा के 6 लगा दें, 6 2 बार 12। अब ऑक्सीजन के देखें, इधर 10 है, उधर कितने हैं, 2 और 6 8, तो आप 5 की जगह पे 4 लगा दें। आप देखेंगे मसावात बैलेंस हो गया। 3 मॉलिक्यूल आपने लेने हैं मीथेन गैस के, 4 मॉलिक्यूल आप लेने हैं ऑक्सीजन के, तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के और कार्बन ब्लैक, और 6 मॉलिक्यूल वाइट के। अब इस प्रोडक्ट में जो हमें डेंजरस केमिकल मिले हैं वो खास तौर पे है कार्बन ब्लैक, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या नुकसान है कि ये दम घुटने का सबब बनती है, और साथ क्या होगा, दम घुटने का सबब, और दूसरे नंबर पे ये अचानक सडन डेथ, अचानक मौत का भी सबब बनती है, मौत का सबब। लेकिन एक प्रोडक्ट हमारा यूजफुल है, कार्बन है, वो कौन सा, कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक को आप प्रिंटर की स्याही में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंटर की स्याही। दूसरे नंबर पे आप इसको शू पॉलिश। तीसरे नंबर पे आप रबर इंडस्ट्री में बतौर फिलर इस्तेमाल कर सकते हैं, रबर इंडस्ट्री में बतौर फिलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह था जी हमारा अल्केन के जलने का